नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज़ मूविंग। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको। एक सिचुएशन में मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में बी में कह रहे हैं मूविंग डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरे में कह रहे हैं मूविंग अपवर्ड्स विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 अलग अलग सिचुएशन दिए हैं। एक वेइंग स्केल है, एक पर्सन है, एक मैन है, मास 70 kg है, वो इस किस पे स्टैंड कर रहा है, एक वेइंग स्केल पे। और वेइंग स्केल कहाँ रखा है, लिफ्ट में। लिफ्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो जरा अगर सिचुएशन बनाए तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया ये वेइंग स्केल है, इस पे ये मीटर लगा होगा जो कि रीडिंग बताएगा, और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक, और ये पूरा सेटअप जो है वो किस में रखा है, एक लिफ्ट में रखा है, कुछ इस तरह से। और लिफ्ट कभी यूनिफॉर्म एसलेशन से मूव कर रही है, कभी अपवर्ड डायरेक्शन में, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कभी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक, तो पूछा क्या, पूछा ये है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल इन ईच केस। ये जो स्केल है इसकी रीडिंग आपको बतानी है हर केस में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये जो वेइंग मशीन होती है वो क्या मेज़र करती है, वो क्या जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा होता है उसका मास मेज़र करती है, क्या कैसे क्या रीडिंग होती है उसकी, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप ढंग से देखो, ये जो पर्सन है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस पर कौन कौन से 2 फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो इसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा वेट, इसका नीचे की तरफ, जिसको हम mg कह सकते हैं। ठीक, और ये कहीं पे कांटेक्ट में है तो वहाँ से क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दूसरा अगर मैं दिखाऊँ तो दूसरा फोर्स में दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, उसको कह देते हैं n। क्लियर। और ये अगर पर्सन रेस्ट में है तो n इक्वल टू mg होगा। अगर ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है तो n ग्रेटर देन mg होगा। अगर नीचे की तरफ एसलेट कर रहा है तो mg इज़ ग्रेटर देन n होगा। तो कौन सा बड़ा होगा, बराबर होगा, वो इस डिपेंड करेगा इस पर्सन की सिचुएशन क्या है। ये रेस्ट में है या ये एसलेट कर रहा है। ठीक, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो अभी n और mg क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब जरा वेइंग मशीन पे देखते हैं, वेइंग मशीन पे कौन कौन से फोर्स लगे हैं। तो वेइंग मशीन ये है आपकी। तो एक तो ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर ग्राउंड से लगा होगा, इसको n डैश कह देते हैं। ठीक, और दूसरा ये जो n है इसका जो पेयर होगा वो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा, क्योंकि आपको पता है फोर्सेस जो हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का पेयर बनाते हैं। कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, वो कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। एक्चुअली दोनों पेयर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है ये कहना भी ठीक नहीं है। ठीक है, दोनों हम कह देंगे कि दोनों पेयर हैं। ठीक है, तो एक तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लगा होगा, ग्राउंड से या लिफ्ट के सरफेस से लगा होगा, क्योंकि ये विंग मशीन लिफ्ट की सरफेस पर रखी है। दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा वो पर्सन के फुट से लगा होगा, और वो क्या होगा, वो इस नॉर्मल रिएक्शन का पेयर होगा, वो कहाँ लगा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो वो यहाँ से लगा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको कह देते हैं n। ठीक, ये क्या है n डैश, ये क्या है आपका n। क्लियर है। ठीक है, तो ये रीड क्या करेगा, इसकी जो रीडिंग आती है, ढंग से समझना है, इसकी जो रीडिंग होती है वो होती है n/g। ये रीडिंग देता है ये इसकी ऊपर की सरफेस से, जो कि वेइंग सरफेस होती है जिस पे रख के किसी भी ऑब्जेक्ट को वे किया जाता है, उस सरफेस से लगने, उस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, उस नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड करने के बाद इसके अंदर क्या आती है, रीडिंग आती है। जी से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, mg, ये सारे फोर्सेज हैं, फोर्सेज तो न्यूटन में होता है, लेकिन हमने देखा है इसकी रीडिंग हमें किस में मिलती है, केजी में मिलती है। तो न्यूटन से अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एसलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो एसलेशन यहाँ होता है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि रीडिंग ये केजी में देता है, न्यूटन में नहीं देता है। ठीक, तो इसकी रीडिंग ढंग से समझना है आपको। वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है, जो ऊपर वाली सरफेस से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होता है डिवाइडेड बाई जी, ये उसकी रीडिंग होती है। ठीक है, mg डिवाइडेड बाई जी रीडिंग नहीं होती है, वो तो चांस की बात है कि अगर सब कुछ रेस्ट में है, अगर सब कुछ रेस्ट में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, mg के बराबर हो जाता है। कई बार नॉर्मल रिएक्शन mg से ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार नॉर्मल रिएक्शन mg से कम भी हो सकता है। तो ये जो वेइंग मशीन जो रीडिंग देगी, कई बार वो रीडिंग जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है उसके मास से ज़्यादा भी हो सकती है, और कई बार वो रीडिंग उसके मास से कम भी हो सकती है। ठीक, और ये जो mg है इसका जो रिएक्शन पेयर है वो कहाँ होता है, वो कहाँ लगता है, तो बेसिकली अगर वो लगता है अर्थ के सेंटर पे,
क्योंकि ये जो mg फोर्स है ये बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और वो किस किस के बीच में लग रहा है, वो लग रहा है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो अगर एक इस फोर्स का एक पेयर का एक पार्ट अगर पर्सन पे लगाया तो दूसरा उसका जो पेयर होगा वो कहाँ होगा, वो अर्थ के सेंटर पे होगा। तो वो अर्थ के सेंटर पे लगता है mg। क्लियर है? तो जरा कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट ए पार्ट में क्या है, तो ए पार्ट में ये कह रहा है वो मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ये पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव कर रहा है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के लिए एन किसके बराबर होगा, आपका mg के बराबर। तो आप एन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, mg, जी से जी कैंसिल आ जाएगा। तो जो रीडिंग आने वाली है वो इस केस में किसके बराबर हो जाएगी, मास के बराबर। और मास कितना दिया, 70 kg। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 70 kg। क्लियर है? अब जरा दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, सेकंड केस में कह रहा है मूविंग डाउनवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो पर्सन है, ये पूरा लिफ्ट, ये पूरा वेइंग मशीन, सब कुछ कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो अगर हम पर्सन का सिर्फ एफवीडी बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है आपका 5। ठीक है, जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली mg की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा m टाइम्स g माइनस 5। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो g माइनस 5, जी की वैल्यू भी 10 मान लेते हैं, 10 माइनस 5, तो ये 5 ही लिख देते हैं। ठीक, तो रीडिंग कितने आने वाली है, तो रीडिंग तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी ही होती है। तो 5m डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, ये 2 टाइम्स m की वैल्यू 70 kg है, 70/2 यानी 35 kg उसकी रीडिंग आएगी। तो अब देखो वेइंग मशीन कितना रीड कर रही है, 35 kg। क्लियर? अब जरा एक और पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है, मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही सिचुएशन है, बस अंतर इतना पड़ गया है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ सी पार्ट, सब कुछ सिस्टम वही है, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से। ठीक, तो फिर से वही फोर्सेस लग रहे होंगे, mg और सरफेस से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। अब इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अब नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो हो जाएगा m टाइम्स g प्लस ए। m है आपका 70, g है आपका 10, a है 5, तो ये हो जाएगा 15, 70 इंटू 15, ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो रीडिंग कितने आने वाली है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो नॉर्मल रिएक्शन अपॉन g के बराबर होती है 105 kg। उसके मास से ज़्यादा रीडिंग दी है उसने। क्लियर? अब डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्ल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर पूरा सिस्टम लिफ्ट में जो यहाँ पे वायर होता है जो कि इसको ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कराता है, अगर वो ब्रेक हो जाए और ये पूरा सिस्टम फ्री अंडर ग्रेविटी गिरे। अंडर ग्रेविटी गिरने का मतलब है ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ गिर रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन से, तो वो एक्सेलरेशन अब आपका जी के ही बराबर होगा। तो अब अगर हम इक्वेशन बनाएं ढंग से देखना, अब हम इक्वेशन बनाते हैं पर्सन की। ठीक है, वही पर्सन है, वही दो फोर्सेस, एक तो उसका क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगने वाला उसका वेट mg, यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन n, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है a जो कि किसके बराबर है, g के बराबर है। ठीक, तो अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, ढंग से देखते जाना है, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अब क्या है, अब आपका g के बराबर ही है। तो mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितना आ गया, जीरो, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ गया तो रीडिंग भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन g। जब नॉर्मल रिएक्शन ही जीरो है तो रीडिंग भी क्या हो जाएगी, जीरो। एक्चुअल में क्या होगा, उस पर्सन का उस वेइंग मशीन से कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा। जो इनके बीच में कांटेक्ट था, कांटेक्ट का जो फोर्स था, फोर्स ऑफ कांटेक्ट था जो कि नॉर्मल रिएक्शन था, वही जीरो हो गया। वही जीरो होने का मतलब क्या है, कांटेक्ट ही छूट जाएगा। जब कांटेक्ट छूट जाएगा तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। अब तो ये कहेगा मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
क्योंकि ये भी अंडर ग्रेविटी गिर रहा होगा, ये भी अंडर ग्रेविटी गिर रहा होगा, कॉन्टैक्ट रिलीज हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होते ही रीडिंग भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। रीडिंग क्या देगा वो, जीरो। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर आया था 35 kg, सेकंड का आंसर आया था फर्स्ट का आंसर आया था 70 kg, सेकंड का आंसर आया था 35 kg, थर्ड का आंसर आया था 105 kg और फोर्थ का आंसर आएगा 0 kg। क्लियर।